हर हर महादेव गुरुजी। हर हर महादेव। आओ बैठो। गुरुजी, मन में एक संशय लेके आया हूँ। मुझसे मेरे मित्र ने पूछा कि जो तुम्हारे इसमें ये दशहरे को या कभी भी किसी शुभ काम के समय जो हवन करते हैं उसका क्या महत्व है। मतलब आप इतना सारा पैसा खर्च करके सामान लाते हो और उसे अग्नि में डाल देते हो, तो ये बेकार नहीं जाता? इससे अच्छा आप उसे खा लो या किसी को दे दो, तो ये अच्छा है। तो गुरुजी, मेरे मन में भी यह सवाल उत्पन्न हो गया कि क्या हम इसकी बर्बादी तो नहीं कर रहे? कृपया इस पे मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे प्रश्न लाते हो। देखो, यज्ञ या हवन, ये जो है इसके पीछे एक पूरा का पूरा विज्ञान है। इसको समझने से पहले हमें कुछ आवश्यक बातें समझ लेनी चाहिए। वो मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले तो सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आपके जीवन में सत्य की हमेशा जीत हो, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं। और सत्य जहाँ रहता है वहाँ हर्ष उल्लास, और सत्य जहाँ रहता है वहाँ नारायण तो वास करते ही हैं, उनके साथ लक्ष्मी भी वास करती है। तो मेरी ऐसी कामना है कि आप सत्य के साथ रहें और अपने जीवन को आनंदित होकर जिएं। तो हम बात करते हैं यज्ञ की, कि हमारे उसमें यज्ञ का विधान क्यों है, या हवन आप कह सकते हैं। तो इसके पीछे क्या है विज्ञान, उसको जानने से पहले हमें कुछ मूलभूत जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, तभी हम इस विज्ञान को समझ पाएंगे। तो जैसे कि हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उससे हमें क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ऐसे ही किसी भी चीज़ को, गाड़ी को ऊर्जा मिलती है पेट्रोल से, तो उसी तरीके से देवताओं को भी भोजन की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर देवताओं को भी भोजन की आवश्यकता है तो फिर हम में और देवताओं में फ़र्क क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि देवता दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जीव कोटि देवता और एक होते हैं ईश्वर कोटि देवता। जी हाँ, जीव कोटि देवता में वो लोग आते हैं जो इंद्र से नीचे के जितने भी देवता हैं, इंद्र, वरुण, अग्नि, ये सारे जो हमारे देवता हैं ये जीव कोटि देवता होते हैं। जीव कोटि अर्थात कि मनुष्य जब अत्यंत पुण्यशाली हो जाता है, अत्यंत पुण्य कर्म करता है, तो एक दिन वो भी देवता बन सकता है। ठीक है। दूसरे होते हैं ईश्वर कोटि देवता, जिसमें कि माँ भवानी, भगवान शिव, भगवान विष्णु, गणपति और कार्तिकेय, ये भगवान ब्रह्मा, ये जो हैं ये ईश्वर कोटि देवता हैं। ध्यान रखिए, ईश्वर कोटि देवता जो होते हैं उनको आपके हवन की, आपकी भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो आप भक्ति ना करें तब भी सर्वशक्तिमान है, आप करें तब भी सर्वशक्तिमान है। आप बताइए, पैसे को आपकी ज़रूरत है या आपको पैसे की ज़रूरत है? पैसे को आम बोलचाल में हम पैसा कहते हैं, बट धार्मिक दृष्टि से देखें तो है लक्ष्मी है। ठीक है। बल, बलिष्ठता को आपकी ज़रूरत है या आपको बल की ज़रूरत है? ठीक है।
तो ईश्वर कोटि जो हमारे देवता हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो जीव कोटि देवता हैं जो कि हमारे संरक्षण करते हैं, उनके लिए यज्ञ परम आवश्यक है। आपको पता है, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आप यज्ञ का विज्ञान नहीं समझ सकते। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कभी चंद्रमा का गूगल पे सर्च किया है? चंद्रमा को, उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे दिखते हैं। क्या मतलब है इसका? क्या चंद्रमा में कोई दाग है या चंद्रमा को मुहासे हो गए? नहीं, चंद्र भगवान पर बड़े बड़े उल्काएं गिरती रहती हैं अंतरिक्ष से। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चंद्रमा में जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी, वो धरती से कई गुना कम है। धरती में जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, किसी भी चीज़ को खींचने की जो शक्ति है, वो चंद्रमा से कई गुना अधिक है। पर आए दिन जो उल्कापिंड गिरते हैं वो धरती पर ना गिर के चंद्रमा में गिरते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि धरती का संरक्षण कर रहे हैं देवता। अब कई लोग कहेंगे कि आपने विज्ञान तो पढ़ा नहीं है। जब कोई भी उल्कापिंड वातावरण में प्रवेश करता है तो वो वातावरण की ग्रेविटी के कारण, घर्षण के कारण जल के खाक हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई उल्कापिंड जो होते हैं वो छोटे छोटे नहीं होते, वो बहुत बड़े होते हैं। कोई तो पूरी दिल्ली के बराबर, कोई पूरे राजस्थान के बराबर, इतने बड़े बड़े उल्कापिंड। तो मान लीजिए ये अगर वायुमंडल में जब एंटर करते हैं, जब प्रवेश करते हैं, अगर ये घर्षण से जल भी जाएं तो इनकी राख कितनी होगी? तो वो तो कहीं गिरे, पर आज तक नहीं गिरी। कुछ जगहों में गिरी है, कभी कभी उल्कापिंड गिरे हैं धरती पर भी, पर एक या दो ऐसे ही गिरे होंगे। पर आप ये देखिए कि ज़्यादातर उल्कापिंड चंद्रमा पर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि धरती का संरक्षण कर रहे हैं देवता, और देवताओं को बल मिलता है यज्ञ से। आप 56 भोग लगाइए, आप कितने ही पकवान बना के सामने रख दीजिए, देवता उसका ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? अब हम बात करते हैं यज्ञ की। यज्ञ किस लिए आवश्यक है? कि देवताओं को उनका भोजन मिले और वो बलशाली हों और धरती का संरक्षण करें, हमारी रक्षा करें। किन चीज़ों से? उन चीज़ों से जिनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते। धरती पर दो शक्ति हमेशा से विराजमान रही है, नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मक शक्ति को ही धर्म ने देवता कहा है, नकारात्मक शक्ति को ही धर्म ने राक्षस कहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि पृथ्वी पर सकारात्मकता बढ़े, सभी लोग सकारात्मक सोच सकें, तो ये जो विचार प्रकट होते हैं, ये सकारात्मक कहाँ से आएगी? यज्ञ से। बहुत बड़ा विज्ञान है। आप पूरी वीडियो सुनिए और जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे समझेंगे तो मैं मानता हूँ कि आपको जीवन जीने का एक नया नज़रिया मिलेगा। देवता हमारे बनाए हुए खाने का भक्षण नहीं कर सकते, भोजन नहीं कर सकते। क्यों? इसका उत्तर है कि कोई भी पदार्थ धरती पर जो भी बना है, मनुष्य से लेकर कोई भी चीज़, वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। इसीलिए हम उस पदार्थ को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हम भी 5 तत्व से बने हैं, वो पदार्थ भी 5 तत्व से मिलकर बना है। परंतु देवता 3 तत्वों से मिलकर बने हैं। इनमें 2 तत्व नहीं होते। एक होता है पृथ्वी तत्व और एक होता है जल तत्व। ये तत्व देवता में नहीं होते। बाकी के जो 3 तत्व हैं
वो 3 तत्व से देवता बने होते हैं। और जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं तो वो पदार्थ जब यज्ञ में आहुति देने पर अग्नि के संपर्क में आने से जलकर भस्म हो जाता है, तो उस पदार्थ का जल तत्व वाष्प बनकर खत्म हो जाता है, मतलब वाष्प बनकर उड़ जाता है और पृथ्वी तत्व राख बनकर के परिवर्तित हो जाता है। बाकी के 3 तत्व जो अग्नि के द्वारा कन्वर्ट किए जाते हैं, उन 3 तत्वों के द्वारा भगवान जो है देवता उसका भोजन करते हैं और उनसे उन्हें बल मिलता है। इसीलिए पुराने ज़माने में जब भी राक्षसों को अपना आधिपत्य धरती पर या कहीं पर भी जमाना होता था, वो सबसे पहले यज्ञों को ही विध्वंस करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये विज्ञान पता था कि देवताओं को जो बल प्रदान होता है, जो उनका भोजन है, वो यज्ञ है। देवता हों चाहे पितृ हों, इनको यज्ञ से ही बल मिलता है, इनको हवन करने से ही बल प्राप्त होता है। तो अब आप ये जानिए कि जो अग्नि देवता हैं, इनकी 2 पत्नियां हैं, एक है स्वाहा, एक है स्वधा। जब भी आप अग्नि में आहुति देते हैं और कुछ भी मंत्र बोल के या कोई भी अपने इष्ट का नाम बोलकर स्वाहा करते हैं, तो स्वाहा बोलने से वो आहुति उस देवता तक पहुंच जाती है जिसके नाम की आपने आहुति दी है स्वाहा बोल के। और जब आप वही आहुति स्वधा बोल के देते हैं तो वो आहुति आपके पितरों तक पहुंच जाती है। इस तरीके से उन्हें बल प्रदान होता है और वो बल प्रदान होने से नकारात्मकता कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है। अब तो विज्ञान ने भी मान लिया है कि शुद्ध भारतीय नस्ल की देसी गाय का घी जलाने से कई टन ऑक्सीजन पैदा होता है। ये तो विज्ञान की परिभाषा है। विज्ञान किसी भी चीज़ को स्थूल रूप से देखता है, पर आध्यात्म सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में किसी भी चीज़ को देखता है। तो आप अगर चाहते हैं कि धरती पर सकारात्मकता बढ़े, तो हर व्यक्ति को साल में 2 बार 5 बार नहीं तो कम से कम 1 बार अवश्य हवन या यज्ञ करना चाहिए। इससे देवता बलवान होते हैं और यज्ञ का तत्काल फल मिलता है, तत्काल, बिल्कुल भी देरी नहीं। क्यों? क्योंकि भोजन जब आप कराएंगे तो तत्काल ग्रहण किया जाता है और उसका फल प्राप्त हो जाता है। पर फल क्यों नहीं मिलता? यज्ञ तो अभी भी होते हैं, पर फल क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर यह है कि जब भी आप दुकान में जाएंगे और उनसे बोलेंगे यज्ञ का नारियल चाहिए या हवन के लिए नारियल चाहिए, तो वो आपको एक अलग नारियल देते हैं और खाने के लिए मांगेंगे तो अलग देंगे। तो हमें और आपको समझने की आवश्यकता है कि यज्ञ में जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिन चीज़ों को आप प्रयोग कर रहे हैं, उस चीज़ को आप भी खा सकते हैं या नहीं। अगर आप उन चीज़ों को खा सकते हैं तभी आप उन्हें यज्ञ में प्रयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि पूजा का नारियल बिल्कुल घटिया हो और खाने वाला नारियल असली हो। तो यज्ञ में उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करिए जो चीज़ें आप भी खा सकते हों, क्योंकि ये देवता का प्रत्यक्ष भोजन है। और जिस प्रकार आप अपने भोजन में क्वालिटी देखते हैं, उसी प्रकार यज्ञ के लिए भी जो आप सामग्री लाते हैं उसकी क्वालिटी देखिए। आप जब डिमांड करेंगे तो ना बाज़ार में वो चीज़ें उपलब्ध होंगी। अब आप जब तक डिमांड नहीं करेंगे, कई लोग कहते हैं कि बाज़ार में चीज़ें मिलती ही नहीं हैं, पूजा का नारियल बोलो तो वही घटिया नारियल पकड़ा देते हैं। नहीं, आपने डिमांड ऐसी करी हुई है। आप जिस दिन अपनी डिमांड हाई करेंगे, मार्केट को उसकी उपलब्धता
तय करनी ही पड़ेगी। तिल लाते हैं तो बिल्कुल A1 क्वालिटी का तिल लाइए, उसे धोइए, सुखाइए, बीनिए कि उसमें कुछ गंदगी ना हो। जिस तरीके से आप अपने लिए चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो उसे बीनते हैं, धोते हैं, पकाते हैं, फिर खाते हैं। उसी प्रकार, उसी भाव से जब आप यज्ञ या हवन करेंगे तब जाके बिल्कुल शुद्ध, ऐसा नहीं कि यज्ञ का घी डालडा वाला होगा, नहीं, बिल्कुल शुद्ध गाय का घी इस्तेमाल कीजिए और फिर हवन कीजिए। फिर देखिए तत्काल क्या प्रभाव होता है, क्योंकि वो देवता का प्रत्यक्ष भोजन है। तो इसलिए यज्ञ की प्रधानता है, क्योंकि आप माने चाहे ना माने, आप ये गलत फहमी में हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं, पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे एक बीमारी आई थी, महामारी, क्या तबाही मचाई। तो ऐसे कई अदृश्य शत्रु हैं जिनका अगर नाश करना है, जिनसे अगर बचना है, तो आपको देवताओं को बलवान बनाना होगा। और देवता बलवान होंगे यज्ञ से, हवन से, क्योंकि यह उनका भोजन है। तो ये जो विज्ञान है, इसीलिए बोलते हैं कि गाय जो है वो धर्म की नींव है। गौ के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि गाय के घी के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। यज्ञ के बिना देवता पुष्ट नहीं हो सकते। देवता अगर पुष्ट नहीं होंगे तो नकारात्मकता ही बढ़ेगी। तो गाय का अगर संवर्धन नहीं हुआ, अगर भारतीय नस्ल की गाय नहीं बचाई गई, तो सर्वनाश होना निश्चित है, क्योंकि नकारात्मकता बढ़ेगी, लोग आपस में ही लड़के मरेंगे। तो यज्ञ का इतना बड़ा विज्ञान है, पर नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और यह मानसिक स्थिति बनाते हुए कि यह साक्षात भगवान का, देवताओं का भोजन है, ऐसा सोचकर उस सामग्री को इकट्ठा किया जाए, फिर जाकर उसका हवन या यज्ञ किया जाए, तो कुछ चमत्कारिक प्रभाव हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हम आगे भी बहुत सारी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें आप लोगों के साथ करेंगे, जिससे कि हम अपने धर्म का ज्ञान हो और पूरी जो भी हम मान्यताएं हम मानते हैं उसका हमें पूरी क्लियरिटी हो, कि कभी अगर कोई उससे प्रश्न भी पूछ सके तो हम उसे उसका उत्तर दे सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं किसी एक अद्भुत संवाद के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।